बीजेपी की पहली लिस्ट बहुत जल्दी आ सकती है, यानी कि जो इंतजार किया जा रहा था कि कब बीजेपी लिस्ट जारी करेगी, वो इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। अमित शाह और नड्डा की मौजूदगी में देर रात बैठकें चली हैं और बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है कि किसके नाम पर दांव खेला जाएगा, किससे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और इसी मुद्दे को लेकर रात भर मंथन हुआ, रात भर बैठकों का दौर चला है और इस बैठक में मौजूदगी रही है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की। इस बैठक में प्रभारी अरुण सिंह की भी मौजूदगी रही। इस बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही है। और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि जो लिस्ट जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वो लिस्ट जल्दी बीजेपी जारी कर सकती है। तो इस लिस्ट में किन पर बीजेपी दांव खेलेगी, किस नेता का नाम सामने आएगा, किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, कौन होगा इन और कौन होगा आउट, क्योंकि लगातार बैठकें चल रही हैं और इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं कि अमित शाह का जयपुर आना और उसके बाद बैठक करना और बैठक के बाद ये जानकारी सामने आना कि सीपी जोशी को मैदान में उतार सकते हैं। इसके अलावा 12 सांसद जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और इसी खबर पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं मुबारिक और वीरेंद्र। सबसे पहले मुबारिक का हम रुख कर लेते हैं। मुबारिक, जानकारी ये सामने आ रही है कि जल्द ही बीजेपी पहली सूची जारी कर सकती है उम्मीदवारों की, तो अभी तक क्या ताज़ा अपडेट सामने आ रही है? जी देखिए, कल राजस्थान दौरे पर केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह रहे, उनके साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी जयपुर पहुंचे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन जयपुर में किया गया। इस तरीके से ये बीता जो पूरा हफ्ता है उसमें राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो भारी गहमा गहमी देखी गई दोनों ही दलों के अंदर। कांग्रेस में भी लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके दौरे हुए। एक तरीके से अगर कुल मिलाकर बात करें राजनीतिक लिहाज से तो इस पूरे महीने के अंदर राजनीतिक जो माहौल है राजस्थान का गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल देर शाम जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे, उनके साथ जो जेपी नड्डा है वो यहाँ पहुंचे और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सांसद है, पूर्व सांसद है, तमाम जो नेता हैं उनके साथ उन्होंने मंत्रणा की। और मंत्रणा कल देर रात तक चली, 2:30 से 3 बजे तक ये मंत्रणा चली। कई जो नेता थे उनसे 1-to-1 संवाद किया गया। इस दौरान जो तमाम जो राजस्थान के जो बड़े नेता है, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, दिया कुमारी हो, अलका गुर्जर हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, तमाम इन लोगों से बातचीत की गई। अलग अलग इन लोगों से बातचीत की गई और जो जितने भी जो संभागवार जो नेता बनाए गए थे, संभागवार जो प्रभारी जो बनाए गए थे, उनसे वार्ता की गई। अलग अलग सीटों को लेकर फीडबैक लिया गया। जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर ये बेहद अहम जो बैठक थी वो मानी जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं इस मंथन, इस चिंतन मनन से कहीं ना कहीं इस मंथन से अमृत निकलने की संभावनाएं जताई जा रही। उम्मीदवारों को अब उम्मीद है कि जल्दी भाजपा की ओर से जो टिकटों की जो पहली सूची है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि आपको बता दें मध्य प्रदेश में दूसरी सूची भाजपा की ओर से जारी कर दी गई। अब राजस्थान में भी उम्मीद है कि जल्दी ये सूची जारी होगी। हो सकता है 2 से 4 दिनों के बीच में ये सूची जारी कर दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस मंथन के बाद अब जब केंद्रीय आलाकमान कहीं ना कहीं जो अमित शाह है, जेपी नड्डा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। बीते दिनों उनकी यहाँ सभा भी हुई और इस मीटिंग के अंदर जो देखिए 2-3 चीजें जो बड़ी निकल कर सामने आई। कहीं ना कहीं इस मीटिंग के माध्यम से एक बड़ा जो संदेश है अमित शाह ने ये दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूल के निशान पर ये चुनाव होने वाला है। कोई भी चेहरा यहाँ घोषित नहीं होगा, किसी को भी एक नेता राजस्थान का घोषित नहीं किया जाएगा जिसके चेहरे पर राजस्थान का चुनाव भाजपा लड़े। एक केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा ये विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। दूसरा, कमल के फूल के निशान के ऊपर ये चुनाव होगा। एक बड़ी बात इन्होंने ये क्लियर की। दूसरी एक चीज यहाँ निकल कर ये सामने आई कि परिवर्तन यात्रा के दौरान जिन नेताओं ने जहां भीड़ कम जुटी, जिन नेताओं की सक्रियता कम दिखी, उनको भी यहां फटकार लगाई गई है। ऐसे भी सूत्र बता रहे हैं कि उन नेताओं को भी अमित शाह और जो जेपी नड्डा के साथ जब वार्ता हुई तो ये तमाम चीजें निकल कर आई और उन्हें इस बारे में फटकार भी लगी कि जब आप राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने तो आपके पास क्या कुछ मुद्दे हैं। तो कई नेताओं की चुप्पी भी वहां रही कि उनके पास उन चीजों का जवाब नहीं थे, तो जिसके चलते भी अमित शाह और जेपी नड्डा की ओर से उन्हें कई चीजें सुनने को मिली। बताया अब तक क्या हुआ है, वीरेंद्र से जान लेते हैं ताजा अपडेट। वीरेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी ताजा अपडेट, और क्या वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ है कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी या उनका भी लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है?
बिल्कुल मनी, अगर राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो वसुंधरा का जो चेहरा है काफी प्रसिद्ध चेहरा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही सीएम भी रही है, और अब जो लगातार आप देख भी रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो वसुंधरा को साथ लेके चल रहा है। कि एक बार ये था कि जो कयास लगा रहे थे राजनीतिक गलियारों में, वो ये था कि वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व साइडलाइन कर रहा है, लेकिन अब ये साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरीके से ये लगभग 6.5 घंटे की ये मीटिंग चली, इस मीटिंग के दौरान जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो देर रात तक यहाँ इस मीटिंग में शामिल हुई हैं। और बात की जाए जो बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी लगातार दिखाई दे रही थी, जो अलग अलग चेहरे, सतीश पूनिया हो या फिर जो अपने राजेंद्र सिंह राठौड़ हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, या फिर अन्य जो बीजेपी लीडर, तमाम लोग अलग अलग गुट तरीके से चल रहे थे। लेकिन अब अमित शाह ने साफ किया है, साफ तौर पे नसीहत दी है कि एक जाजम पे बैठ के एक ही साथ होकर हमें चुनाव लड़ना है, और किसी भी तरीके से राजस्थान के अंदर वो कमल का फूल खिलाना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने विजुअली जिस तरीके से देखे होंगे कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत, जब मीटिंग समाप्त होती है तो दोनों नेता एक साथ नजर आते हैं। वहीं अगर दूसरे विजुअल में हम देखे होंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो राजेंद्र सिंह राठौड़ है, नेता प्रतिपक्ष है, और जो अर्जुन राम मेघवाल है, तमाम लोग हैं वो अलग नजर आए। क्योंकि इस बात से एक बात जाहिर है, क्योंकि जो 1-to-1 मीटिंग चली है, इस मीटिंग के दौरान जो भी इनके गिले शिकवे थे उन्हें सब चीजों को भुलाकर केवल कमल के फूल को खिलाने की राजस्थान के अंदर कोशिश की जा रही है। वहीं सांसदों की अगर बात की जाए, हमने जब सवाल किया गजेंद्र सिंह शेखावत से, तो उनका साफ तौर पे कहा कि अगर आला कमान चाहेगा तो मैं जो अशोक गहलोत के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा। सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो सांसदों को उम्मीदवार बनाकर उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं वही स्ट्रेटेजी, सेम जो रणनीति है वो अब राजस्थान के अंदर बनाकर जो सांसदों को उतारने की तैयारी की जा रही है। लगभग वीरेंद्र, जो यहाँ बात कर रहे 12 हैं से गिले 13 शिकवे दूर सांसद कर लिए जिनके गए नाम हैं इस बैठक में। सीपी जोशी से जुड़ी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी वीरेंद्र, लेकिन उससे पहले मुबारक कर को कर लेते हैं। मुबारक, सभी गिले शिकवे इस बैठक में दूर कर लिए गए हैं? वसुंधरा राजे की बात कर रही हूँ खास तौर पर। जी एक बार सवाल दोहराइए जी। मुबारक, सभी गिले शिकवे दूर कर लिए गए हैं इस बैठक में? जी मनी, देखिए मैं बताना चाहूँगा, जब देर रात तक चली इस बैठक के दौरान तमाम जो नेता मौजूद रहे, तमाम जो पदाधिकारी वो मौजूद रहे, संगठन के लोग मौजूद रहे, और बहुत से कार्यकर्ता भी इस दौरान यहाँ मौजूद रहे। सभी से बातचीत की गई, सभी के साथ चर्चाएं की गई। और जब बात आप वसुंधरा राजे की करें, देखिए वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार में मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी है। राजस्थान के लिहाज से एक बड़ी भाजपा की नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वसुंधरा राजे। और कहीं ना कहीं अब आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर अब जो गहमा गहमी वो तेज हो चुकी है। वसुंधरा राजे की इस विधानसभा चुनाव में किस तरह की जो भूमिका है वो रहने वाली, उसको लेकर चर्चाएं होंगी, चर्चाएं की गई। अब कहीं ना कहीं जो केंद्रीय आलाकमान है वो फैसला लेगा कि वसुंधरा राजे की भूमिका क्या रहने वाली। हालांकि वसुंधरा राजे का अब तक का ये क्लियर है कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कई जो सांसद है वो भी चुनाव लड़ेंगे। वसुंधरा राजे के जो तमाम जो चीजें थी, जो उनकी लंबे समय से उनकी नाराजगियां थी, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस बर्फ पर कहीं ना कहीं वो बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे को बीते दिनों आपने देखा होगा, जो कोर कमेटी की जो बैठक हुई वहां भी वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, इन तमाम नेताओं की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। उसके अंदर चर्चाएं की गई, जो तमाम जो नाम आ रहे हैं, फीडबैक जो उम्मीदवारों के आ रहे हैं, जो पैनल सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर तमाम ये जो नेता हैं प्रदेश के, ये चर्चाएं कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर कल जब अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे, उनके सामने इन्होंने वो फीडबैक पेश किया। उन फीडबैक पर चर्चा की गई। उन तमाम जो नाम थे पैनल में उम्मीदवारों के, उनके ऊपर चर्चा की गई। तो हालांकि अब तक की जो स्थिति है उसमें वसुंधरा राजे मुख्य धारा में दिखाई दे रही। लेकिन देखिए, भाजपा ने एक बड़ी चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो कल मीटिंग हुई है, कल जो चर्चाएं हुई है, मंथन हुआ है अमित शाह और जेपी नड्डा का तमाम नेताओं के साथ, उससे निकलकर एक बड़ी चीज यही सामने आ रही कि इस बार का चुनाव है वो किसी चेहरे पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और फूल के निशान पर होगा। किसी स्थानीय नेता के चेहरे पर यह चुनाव नहीं होने वाला। ये चीज एकदम स्पष्ट हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं वसुंधरा जो समर्थक है उनके लिए भी अगर हम बात
करें तो अभी तक उन लोगों की कोई भी सक्रिय भूमिका पार्टी के स्तर पर भी नहीं देखी, नहीं आलाकमान की तरफ से उनके कोई मैसेज उनको मिला, नहीं कोई उनसे बातचीत की गई। केवल वसुंधरा राजे ही अब तक सक्रिय नजर आ रही है। उनके पीछे जो समर्थक कहे जाते हैं, वसुंधरा का राजस्थान की धरा पर मौजूद ना होना उस वक्त जब परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी, इक्का दुक्का ही हमें वो नजर आई हैं। और इन सब के बीच में एक तस्वीर वो भी सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मंच पर हमने देखा कि मंच के संचालन की जिम्मेदारी वो दिया कुमारी को दी गई थी। तो इसको लेकर क्या अंदर खाने से जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, भाजपा की अगर हम बात करें और भाजपा के जो केंद्रीय आलाकमान अगर उसकी हम बात करें तो बिल्कुल देखिए डिसीजन मेकिंग जो है वो भाजपा जैसी किसी दूसरी पार्टी के नहीं। जो आलाकमान जिस तरह के निर्णय लेता है वो कोई किसी के प्रभाव में आने वाले वो फैसले नहीं होते, चाहे वसुंधरा राजे हो या कोई उमा भारती हो या कोई दूसरे नेता हो। जब जब भाजपा आलाकमान ने जो फैसले किए हैं वो उस पर अडिग रहा है। और अगर आपने जो बात की कि मंच संचालन को लेकर, देखिए उस कार्यक्रम के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे थे उस कार्यक्रम में मंच संचालन हो या तमाम जो सभा स्थल की जो तमाम व्यवस्थाएं थी वो महिलाओं के कंधों पर उन तमाम जो जिम्मेदारियां उनकी ओर से दी गई थी। लेकिन उस दौरान दिया कुमारी मंच संचालन करती है और दूसरी जो महिला नेता थे वो वहाँ व्यवस्थाएं संभालती हैं। वसुंधरा राजे को मंच संचालन नहीं होता है। हो सकता है ये प्रोटोकॉल की अपनी बात हो, क्योंकि वसुंधरा राजे फिलहाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जो सीपी जोशी हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनका वहाँ भाषण हुआ, उनका मंच संचालन उन्होंने किया, भाषण उन्होंने दिया। वो हो सकता है प्रोटोकॉल की पार्टी प्रोटोकॉल की बात रही हो, लेकिन भाजपा की ओर से राजे का भी तो भाषण नहीं हुआ था मुबारक। उस वक्त हमने देखा था राजेंद्र राठौड़ का भाषण हुआ, सीपी जोशी का भाषण हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हमने सुना, लेकिन वसुंधरा राजे का भाषण नहीं था। जी वसुंधरा राजे, देखिए जो राजेंद्र राठौड़ का जो भाषण वो प्रधानमंत्री के सभा स्थल पर पहुंचने से तमाम जो प्रदेश स्तर के जो नेता थे उन्होंने भाषण दिए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भाषण देना एक अहम बात होती है। उस दौरान केवल सीपी जोशी का भाषण हुआ, जो महिला नेत्रियां थी वो मंच संचालन कर रही थी, दिया कुमारी का उस दौरान हुआ, और जो महिला कार्यकर्ता थी उन लोगों ने तमाम व्यवस्थाएं संभाली, लेकिन वसुंधरा राजे उस दौरान कहीं दिखाई नहीं दी। जी ठीक है लौटूंगी मुबारक आपके पास। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सीपी जोशी को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है, मावली या फिर उदयपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उदयपुर पर पहले हमने देखा था गुलाब चंद कटारिया थे, क्योंकि अब वो असम के राज्यपाल हैं, ऐसे में सीट अब खाली हो गई है। तो ऐसे में बीजेपी का सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारना, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि यहाँ पर उदयपुर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स का दमखम देखा जाता है, वो वहाँ पर यहाँ पर हावी नजर आते हैं। बिल्कुल मनी, जिस तरीके से जो उदयपुर जो संभाग के अंदर जो गुलाब चंद कटारिया उदयपुर शहर की जो सीट है वो फिलहाल खाली हो गई। वजह ये है कि वहाँ के जो विधायक हैं जो गुलाब चंद कटारिया, उन्हें जो केंद्रीय नेतृत्व ने असम के राज्यपाल बनाकर जिम्मेदारी दी गई है। अब वो सीट खाली है तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि चेहरा किसको रखा जाए, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है उदयपुर। तो उसके अंदर अगर ऐसे चेहरे को टिकट दी जाती है जिससे क्या पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसे चेहरे को वो तवज्जो नहीं दी जाएगी। क्योंकि इसके अंदर चित्तौड़गढ़ से ये आते हैं सीपी जोशी, तो उन्हें जो है यहाँ से जो गुलाब चंद कटारिया जो सीट है वहाँ पे इनको उतारा जा सकता है। क्योंकि अगर आप वोट बैंक की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट बैंक है वो ब्राह्मणों के हैं। इसके अलावा जो अग्रवाल समाज हैं उनके वोट बैंक है। तमाम यहाँ पे जो वोट बैंक है वो केवल बीजेपी के वोटर्स हैं, जो कि बीजेपी का जो प्रसिद्ध चेहरा है उसी को लेके उतारने की बात चल रही है। अगर सीपी जोशी अगर वहां से उतरते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी का गढ़ है, तो वहां से वो अपनी सीट निकालने के अंदर काफी सफल रहेंगे। जी चित्तौड़गढ़ की बात कर ली जाए, क्योंकि अभी तो चित्तौड़गढ़ से सांसद है, तो फिर चित्तौड़गढ़ पर किसको उतारा जा सकता है? अगर उदयपुर से चुनाव लड़ाएंगे सीपी जोशी को, फिर चित्तौड़गढ़ पर किसके नाम पर दाव खेलती हुई नजर आएगी बीजेपी? बिल्कुल मनी, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी वो सांसद आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उदयपुर है वो बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी के लिए कोई चूक नहीं करना चाहती है। रही बात चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो अन्य जो वर्तमान में जो जिन्होंने बीजेपी की जो सीट है मतलब विधायक है उनको उतारने की जो नाम आ रहे हैं, धीरे धीरे अभी उजागर नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नाम आएंगे किसी ऐसे चेहरे को उतारे कि जो लगभग सभी समाजों को, सभी
जो जातियां हैं उनके समीकरण को साधने की कोशिश करने वाला होगा। जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसको तवज्जो दी जाने वाली है। आप देख भी रहे होंगे जो जिस तरीके से मीटिंग आयोजित की गई है, अमित शाह और जेपी नड्डा यहाँ जयपुर में आते हैं और मीटिंगें करते हैं। जो तमाम बड़े लीडर्स होते हैं, कोर कमेटी के जो सदस्य होते हैं, उन तमाम लोगों के साथ मीटिंग की जाती है और उसके बाद 1 to 1 करके एक एक से उनसे जो भी राय होती है, जो भी मशवरा होता है, उनसे जाना जाता है और उसके आधार पे उनसे बातचीत की जा रही है। सबसे पहले अगर मीटिंग की बात की जाए तो मीटिंग के अंदर दिया कुमारी हैं, वो अमित शाह से मीटिंग करके निकली हैं। फिर बाद में राज्यवर्धन सिंह का, फिर बाद में नारायण पचारिया है। तमाम लोग एक एक करके निकलते हैं और लास्ट के अंदर लगभग जो 6 घंटे की मतगणना होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वसुंधरा राजे को लेकर जो कयास लगा जा रहे थे राजनीतिक गलियारों में कि वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या जिम्मेदारी दी जाए या फिर क्या वास्तव में उनको दरकिनार कर दिया जाता है या नहीं, ये तमाम सवालों को ऊपर फुल स्टॉप लगाते हुए वसुंधरा राजे की जो 6.5 घंटे की मीटिंग चलती है, तो उस मीटिंग का कहीं ना कहीं जो वहाँ मीटिंग से जो नेता निकलते हैं, उनके जो शारीरिक जो उनके आप देखेंगे जो शरीर की जो अनुभव या फिर जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो चेहरे के जो प्रतिक्रिया हैं, उनसे साफ तौर पे जाहिर होता है कहीं ना कहीं अमित शाह ने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि हमें जो ये गुटबाजी चल रही है उस गुटबाजी को खत्म करके केवल एक फोकस करना है, वो है किसी भी तरीके से राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाना। और इसके अंदर जो चेहरा है वो चेहरा कोई और नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको रखा गया है। वहीं अगर बात की जब जाए बैठक खत्म हुई तो बैठक के बाद तस्वीरें हमने देखी कि बाहर आए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, फिर आए सतीश पूनिया। मतलब अमूमन जो हमने नेता देखे वो मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं, कुछ कहा नहीं गया। ये चुप्पी कि क्या मायने समझे जाएं? कहते हैं ना राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। जी देखिए, जैसे सहयोगी वीरेंद्र ने बताया कि कल जब देर रात तक मीटिंगें चली, अलग अलग नेताओं से मंत्रणा हुई, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे बीजेपी लेकर चुनाव में जाने वाली है, इसको लेकर फीडबैक मांगे गए। कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां उनको जनता के सामने कैसे लेकर नेता जाएंगे, इन तमाम जो मुद्दे थे, तमाम जो चीज़ें थी, उनको लेकर बातचीत की गई। इस दौरान जब नेताओं से जब बातचीत की गई तो देखिए, जो परिवर्तन संकल्प यात्रा उस दौरान जिन नेताओं की जो कमियां थी, जिनकी सक्रियता कम थी, उन नेताओं को कहीं ना कहीं यहाँ फटकार लगी है। उन नेताओं को इशारा किया गया है कि आपकी ये कमी है और आप इन चीज़ों पर काम करें, इस तरह की उनको चीज़ें कही गई। तो जो नेताओं को ये चीज़ें जब कही जाती है, आलाकमान की ओर से जब फटकार लगती है, आलाकमान की ओर से किसी चीज़ को लेकर सख्त रवैये में बात की जाती है, तो नेताओं के जो हाव भाव है, बिल्कुल उनके हाव भाव बदल जाते हैं, उनके चेंज हो जाते हैं। और देखिए, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो चीज़ें होती है अपने चेहरे पर वो भाव आने नहीं देते, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जब निकले तो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ नजर आया। ये अब राजनीति में इन चीज़ों के बेहद मायने होते हैं, बेहद गंभीरता से इन चीज़ों को ली जाती है। राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फिलहाल जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ने की भी उनकी चर्चाएं चल रही है इस बार की, अगर हम चर्चा की बात करें। जी ठीक है, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार मैराथन बैठक कर रही है। बीजेपी नेताओं का मैराथन दौरों का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी की कोशिश है राज बदले, कांग्रेस की कोशिश है रिवाज बदले। अब राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, बहरहाल वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मुबारक और वीरेंद्र, आप दोनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया।